तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चूरैन और सुप्रीम एडलर के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर कि चूरैन का फादर जो होता है सुप्रीम एडलर को अटैक कर पीछे की तरफ फेंक देता है। और अब चूरैन के फादर की बड़ी हुई पावर को देखने के बाद सुप्रीम एल्डर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम किंग रियलम पर कब पहुंच गए। जो सुनकर चूरैन का फादर जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस चीज़ को जानने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में किंग रियलम पर कल्टीवेशन करने का मेथड कहाँ से आ सकता है, क्योंकि अगर कुछ सेक्टरों को छोड़ दिया जाए जैसे कि हमारा डीमन सेक्टर और कुछ और सेक्टर जिनके पास में की किंग मेथड है, इनसे अलग और किसी के पास में किंग मेथड है ही नहीं, तो फिर आखिर तुम्हारे ग्रेट रिवर सेक्ट के पास में किंग मेथड कहाँ से आ गया। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन का फादर होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ के लिए तो मैं सेक्ट लीडर लुओ चैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनके कारण ही मुझे ये मेथड जो है वो मिल पाया, जिसके कारण मैंने ब्रेक थ्रू किया है। और चूंकि लुओ चैन जो है वो मेरा सेवियर है, तो इसीलिए जो भी लुओ चैन को गुस्सा दिलाएगा या फिर उसके सेक्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही चूरैन का फादर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उसे गुस्से में बोलता है कि जियाओ टियान, तुम्हें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दोनों डीमन सेक्टों के पास में भी जो ग्रेट किंग है वे भी अब किंग रियलम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी के लिए वो सर्कुलेशन के अंदर है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो याद रखना कि वे दोनों बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद तुम्हें या फिर तुम्हारे सेक्ट को कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही चूरैन का फादर जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूरैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है वो उस अटैक के साथ में ही वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए डीमन सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। और वे घबराते भी बोलते हैं कि इन लोगों ने तो जो सुप्रीम एल्डर था उसे भी मार दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सेकंड किंग को देखते हैं, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे सेकंड डीमन सेक्ट के साथ में जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पे जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो उसके ऊपर अपनी हेवनली फ्लेम से अटैक कर देता है और अपनी हेवनली फ्लेम से अटैक करते हुए बोलता है कि वो तो देखा जाएगा कि आखिर कौन यहाँ पर पे करता है। और लॉन्ग चैन की उस फ्लेम के कारण हम देखते हैं कि जो सेकंड किंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, जो देखकर वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये किस तरह की फ्लेम है जो कि मुझे इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जबकि ये इतने कम रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कही कि ये मेरी ड्रैगन फ्लेम है जो कि किसी भी चीज़ को जलाकर खाक कर सकती है, तो फिर आगे तुम्हारी मोटी चमड़ी जो है वो उसके सामने कहाँ ही टिकेगी। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी लॉन्ग चैन की तारीफ करने लगता है। और वो लॉन्ग चैन की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि लॉन्ग चैन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब अगली बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो सेकंड किंग के ऊपर अटैक करने आ जाता है। और इससे पहले कि सेकंड किंग बचने के लिए कुछ कर पाता, जो ग्रेट एल्डर होता है वो सीधे आकर उसके मुंह के ऊपर एक काफ़ी खिंचाकर पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो सेकंड किंग होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लिंग जो सेक्ट तो बिल्कुल अपने ख़त्म होने की कगार पर था, तो फिर इसके अंदर इतने पावरफुल डिसाइपल कैसे हो सकते हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 5 और एल्डर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि तुम लिंग जुई सेक्ट की इतनी हिम्मत की तुम हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर सको। और इतना बोलते के साथ ही वे पाँचों के पाँचों आकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद चूरैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि सच में जो डीमन की सेक्ट है उनकी यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनमें से 2% जो है वो हाफ किंग रियलम पर है और वहीं 3% जो है वो ओवरलॉर्ड रियलम पर है। और अब उन एल्डरों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो सेकंड किंग होता है वो चिल्लाते हुए उन एल्डरों से बोलता है कि एल्डर इन सभी को ख़त्म कर दीजिए, इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, इन्होंने हमारे सुप्रीम एल्डर को भी जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही उनमें से जो लेडी एल्डर होती है वो बोलती है कि मैं जियाओ टैन के साथ में फ़ाइट करूँगी और तुम जाकर सभी लोगों को ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो अपने अपने टारगेट को ढूंढकर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर वो होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर अब मैं भी फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो एक एल्डर के सामने आ जाता है, जिसके बाद अब हम चूरैन को देखते हैं जो कि फाइट में आ चुकी होती है। और वो एक एल्डर को रोकते हुए बोलती है कि रुको, तुम्हारी अपोनेंट जो है वो मैं हूँ। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे कितना पावरफुल हूँ? तुम केवल अभी तक ओवरलॉर्ड रियलम के फर्स्ट लेवल पर हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहती हो?
जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो बोलती है कि जो साइड मार्शल लुओ चैन थे उन्होंने मुझे कहा था कि जिस टाइम पर फाइट हो तो मुझे अपने आप को लीड करना होगा, यही एक तरीका है जिससे कि मैं ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही चूरैन उसके ऊपर अटैक को कर देती है और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलती है कि मेरे ब्रेक थ्रू करने का एक ही तरीका है कि तुम्हें मरना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो एल्डर चूरैन को अटैक कर पीछे फेंक देता है। और चूरैन को पीछे फेंकने के बाद वो एल्डर जो होता है वो चूरैन से बोलता है कि बेफालतू के अपने आप को पुश करना बंद करो क्योंकि तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो अपनी ब्लड को पूछते हुए बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं दोबारा से तुम्हारे ऊपर अटैक जो है वो करूंगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एक और एल्डर को देखते हैं जो कि लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है। और वो लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए लुओ चैन से पूछता है कि क्या तुम ही लिंग जुई सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो? इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस सभी का कारण तुम ही हो, तो इसीलिए सबसे पहले जो मैं है तुम्हें ही मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को बनाकर लुओ चैन के ऊपर करने के लिए आने लगता है। जो देखने के बाद जो फायर बीस्ट होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पर सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करो, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम उनके एक फिंगर को भी संभाल सको और तुम उनसे फाइट करने की बात कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो सीधे आकर उस एल्डर के मुंह पर एक खिंचाकर पंच मारता है और वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पीछे जाकर टकराता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है, जिस कारण अब उस एल्डर को भी फायर बीस्ट की पावर के बारे में अंदाजा हो जाता है। और वो शौक होते हुए फायर बीस्ट से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर कैसे लिंग जुई सेक्ट के पास में तुम्हारे जैसे पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं तुम्हारा सेकंड अंकल हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मार देने के बाद अब वो लुओ चैन के पास में आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसके साथ में फाइट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, जल्दी ही रियल खतरा जो है वो यहाँ पर आने वाला है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि माउंटेन के अंदर दो पहाड़ियों पर काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों पहाड़ियों के अंदर से दो पर्सन जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिनमें से एक पर्सन जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत जो कि मेरे डीमन सेक्ट को यहाँ पर ऑफेंड करने की कोशिश करे, आज वो पर्सन जो भी यहाँ पर आया है सभी का सभी मारा जाएगा। और अब उन दोनों को देखते के साथ ही डीमन सेक्ट के डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि दोनों ग्रेट डीमन जो है वो आ चुके हैं, आज तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा क्योंकि जो दोनों ग्रेट किंग है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। आज लिंग जुई सेक्ट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फायर डीमन होता है वो उन लोगों को देखकर खुश होने लगता है और उन लोगों को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर कम से कम फाइनली कोई ऐसा पर्सन तो आया जो कि एक अच्छा अपोनेंट बनेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन किंग होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से लिंग जुई सेक्ट की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो मेरे डीमन सेक्ट के ऊपर अटैक कर सके, आज मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को लुओ चैन के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो दूसरी डीमन होती है वो भी अटैक को बनाते हुए बोलती है कि मैं सबसे पहले जो लिंग जुई सेक्ट का मास्टर है इसे ही मारूंगी। और इतना बोलकर वो भी अपने अटैक को बना लेती है और दोनों डीमन किंगों को अटैक करता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डीमन सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अब जो ग्रेट किंग है वे दोनों यहाँ पर आज जो लिंग जुई सेक्ट का मास्टर है उसे तबाह कर देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंग जुई सेक्ट के लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और वे परेशान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो सेक्ट मास्टर है आज वो मरने वाले हैं, क्या वो इस अटैक को रोक भी पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपना वेपन जो होता है उसे निकाल लेता है और अपनी वेपन को निकालते के साथ ही उन दोनों के जो अटैक होते हैं उनके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि लुओ चैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उन दोनों के अटैक को तबाही नहीं करता बल्कि उन दोनों को भी टकराता है, जिस कारण वे दोनों भी काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं। जो देखकर दोनों ही डीमन किंग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का वेपन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वे परेशान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों डीमन किंग जो है वो भी इस अटैक से पीछे हट गए और उनके इतना बोलते के साथ ही लिंग जुई सेक्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो हमारे सेक्ट मास्टर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, दोनों डीमन किंग भी मिलकर उनका सामना नहीं कर सकते हैं। आज हमारा लिंग जुई सेक्ट जो है वो आज यहाँ पर इन दोनों डीमन सेक्टों को डिस्ट्रॉय कर देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो एक डीमन किंग होता है वो लुओ चैन को देखते हुए बोलता है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, लगता है कि ये जिस वेपन का यूज़ कर रहा है वो कोई पावरफुल ट्रेजर वेपन है। जो उनका दूसरी डीमन किंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, इसे मारकर हम इसके वेपन को भी ले लेंगे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फायर डीमन होता है वो एक डीमन किंग के सामने आते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मेरे ही जैसी पावरफुल है। आखिर ऐसा पर्सन जो है वो लिंग जूई सेक्ट के अंदर कैसे हो सकता है, और मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम भी एक डीमन ही हो। तो फिर आखिर तुम यहाँ पर जो लिंग जूई सेक्ट है उसका साथ देकर हम डीमनों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए? जो सुनते के साथ ही फायर डीमन उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम यहाँ पर मुझे अपने लिए काम करा सको, तो इसीलिए अब तैयार हो जाओ मुझसे फाइट करने के लिए, क्योंकि आज मैं तुम्हें ख़त्म करने के बाद तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी डिश जो है वो बनाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो डीमन किंग होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फायर डीमन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हें मैं मारूंगी। और इतना बोलकर वो फायर डीमन के ऊपर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन तभी जो वुड बीस्ट होती है वो एकदम से उसके सामने आ जाती है और अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देती है। और उसे पीछे फेंक देने के बाद अब जो वुड बीस्ट होती है वो उससे बोलती है कि तुम किस तरफ जा रही हो, यहाँ पर तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ और तुम्हारे साथ में अब मैं खेलूंगी। और अब वुड बीस्ट को देखने के बाद जो डीमन किंग होती है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो शौक होते हुए अपने मन में बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक और ऐसा मास्टर जिसकी कल्टीवेशन हम लोगों से कम नहीं है, आखिर लिंग जूई सेक्ट के पास में ऐसे पावरफुल मास्टर कहाँ से आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम अर्थ बीस्ट को देखते हैं जो कि लोअर चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लोअर चैन सभी लोगों को यहाँ पर अपने अपोनेंट जो है वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे मेरा अपोनेंट जो है वो नहीं मिला, तो क्या मुझे आपके पीछे ही खड़ा रहना पड़ेगा? जो सुनते के साथ ही लोअर चैन उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो मेरे लिए करना होगा। तुम्हें माउंटेन के पीछे जाना होगा जहाँ पर कि तुम्हें 2 डेड वेन मिलेगी और तुम्हें उन दोनों डेड वेन को काट कर मेरे पास में लेकर आना होगा। और चूंकि तुम उसे अपनी पावर से नहीं काट सकते हो तो इसीलिए मेरे वेपन को ले जाओ, इससे तुम आसानी से उसे काट पाओगे। जो सुनते के साथ ही अर्थ बीस्ट जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए लोअर चैन से बोलता है कि ठीक है, तो मैं जल्दी ही उस चीज़ को लेकर आपके पास में आता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी फायर से जो सेकंड किंग होता है उसके ऊपर अटैक को कर रहा होता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो सीधे आकर सेकंड किंग के मुंह पर लात मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो सेकंड किंग होता है वो भी उस अटैक के लगने के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो दोबारा से सेकंड किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखने के बाद जो सेकंड किंग होता है वो उनसे बोलता है कि वैसे तो जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो बहुत ही बड़े सर का दर्द बनते जा रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड किंग होता है वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जहाँ पर कि वो अब एक बुल जैसा लग रहा होता है। और बुल जैसा बनते के साथ ही वो सीधे लॉन्ग चैन के ऊपर अटैक कर देता है और लॉन्ग चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलकर अब वो सीधे लॉन्ग चैन की तरफ आने लगता है, जो देखने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, मैं इससे नहीं बच पाऊंगा। और इतना बोलकर लॉन्ग चैन घबरा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जोयुन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही बुल किंग को अटैक कर कर वहीं ज़मीन पर गिरा देता है। और अब जोयुन को वहाँ पर देखकर लॉन्ग चैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि जोयुन, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से भाग गए हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जो सुनकर जो जोयुन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम पागल लोगों को चूज़ कर ही लिया है यहाँ पर आने के लिए, तो अब मैं मरते दम तक यहाँ पर आखिरी में फ़ाइट जो है वो करूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेकंड किंग होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होकर दोबारा से अटैक करते हुए बोलता है कि तुम ट्रैशों ने मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द कर दिया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो आकर सीधे उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और अब इसके अटैक को लगने के कारण हम देखते हैं कि दोनों ही लॉन्ग चैन और जोयुन जो होते हैं वो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, जिसके बाद अब जो सेकंड किंग होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि क्या बात है, मेरा अटैक लगने के बाद भी तुम ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी अब मैं देखना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से तुम अपनी फायर का इस्तेमाल करते हो। जो सुनते के साथ ही जो जोयुन होता है वो हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल को निकाल लेता है और उस पिल को खाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी फायर का मजा ही चखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर चखाऊंगा। जोसन का जो सेकंड किंग होता है वो उसे बोलता है कि वो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक मामूली सी मेडिसिन पिल को लोगे और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर पाओगे? लगता है कि तुम अपनी मेडिसिन पिल के ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन रखते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लॉन्ग चैन होता है वो पूरी तरह से हील हो जाता है और वो दोबारा से उसके ऊपर अपनी फायर से अटैक करते हुए बोलता है कि शुक्रिया मुझे पिल खाने का टाइम देने के लिए। और अब लॉन्ग चैन को एकदम से हील होता हुआ देखने के बाद जो सेकंड किंग होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी इंजरी जो है वो एकदम से रिकवर हो गई, इवन कि तुम्हारा ऑरा जो है वो भी पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आखिर तुमने किस तरह की पिल जो थी वो यहाँ पर खाई थी?
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है अब अटैक करने की बारी मेरी है। जो सुनते के साथ ही जो जोयन और जो लॉन्ग चैन होते हैं वो दोनों भी साथ में अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है चलो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर इसे ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों साथ में आकर उस डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन तीनों का जो कंबाइन अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो सेकंड किंग होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब अपने सेकंड किंग को इस तरह से मरता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सेकंड किंग भी मारा गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चूरैन की फाइट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि वो एल्डर चूरैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल अब मरने की बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही वो चूरैन के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है। जो देखकर चूरैन का फादर जो होता है वो चूरैन से बोलता है कि चूरैन तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद चूरैन बोलती है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसे मैं अपने आप संभाल लूँगी। और अब चूरैन की बातों को सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जरा एक बार अपनी हालत को तो देखो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस हालत में मेरा सामना कर भी पाओगी। जो सुनकर चूरैन जो होती है वो हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल को खाते हुए बोलती है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है पिल को लेने का। और इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन होती है वो उस पिल को खा लेती है जिस कारण उसकी इंजरी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। जिसे देखने के बाद तो वो एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी इंजरी तो एकदम से रिकवर हो गई, क्या तुम्हारे पास में हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल है। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से चूरैन के पेट में आकर अटैक कर उसे इंजर्ड करते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारे पास में हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल थी तो, क्योंकि तुम अब भी मेरे हाथों से मरने ही वाली हो। और अब उसका अटैक लगने के कारण हम देखते हैं कि जो चूरैन होती है वो दूर जाकर ज़मीन पर टकराती है, लेकिन चूरैन अभी भी हार नहीं मानती और वो एक और हीलिंग पिल को खाकर पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। जिसे देखकर वो एल्डर भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसने एक और हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल को खा लिया, आखिर इसके पास में इतने सारे कीमती ट्रेजर कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल ऐसी कीमती सी पिल होती है जिसके लिए सभी साइड वॉर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन जरा देखो तो ये हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल का किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि इसके लिए ये पिल जो है वो कोई मायने ही ना रखती हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चूरैन होती है वो अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है अटैक करने की बारी अब मेरी है। जिसे देखते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने गले में पड़ी हुई माला जो होती है उसे तोड़ देता है। उसे तोड़ने के बाद बोलता है कि ठीक है मैं आज तुम्हारी बॉडी को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, देखता हूँ कि तुम खुद को कितना रिकवर करती हो। जो देखकर चूरैन जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि वो तो देखा जाएगा कौन किसे डिस्ट्रॉय करता है। और इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन होती है वो फाइनली अब ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेती है। और अब चूरैन को ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद वो एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की जो है वो इतनी यंग एज के अंदर ओवरलॉर्ड रियलम पर कैसे पहुंच सकती है। और उस एल्डर के इतना बोलते ही चूरैन अपने अटैक को उस एल्डर के ऊपर करती है जहाँ पर कि वो एल्डर भी शील्ड बनाकर चूरैन का अटैक जो होता है उसे रोकने लगता है। लेकिन जो चूरैन का अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण वो एल्डर भी काफ़ी पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि उस अटैक से वो काफ़ी इंजर्ड भी हो चुका होता है जिस कारण उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो चूरैन होती है वो एक और हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल को खाते हुए बोलती है कि ठीक है चूँकि अब मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया है तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारे शरीर को छोटे छोटे पीसों में बांटने का। और इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन होती है वो फुल स्पीड में एक अटैक को कर उसे वहीं पर ही जान से मार देती है। और उसे जान से मार देने के बाद अब जो चूरैन होती है वो फुल स्टाइल मारते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर चूरैन का फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में जैसा कि मैं अपनी डॉटर से एक्सेप्ट ही कर सकता था, मेरी डॉटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और चूंकि अब मेरी डॉटर जो है वो अपनी पावर को यहाँ पर शो अप कर रही है तो फिर आखिर मैं कैसे अपनी पावर को शो अप नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो एक एल्डर के ऊपर पूरी पावर से पंच मारता है जिसका हम देखते हैं कि उस एल्डर की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देखकर वो दूसरी एल्डर बोलती है कि डैम इट मुझे यहाँ से भागना होगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से भागने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो चूरैन का फादर उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है कि ओ क्या तुम भागने के बारे में सोच रही हो। और इतना बोलकर जो चूरैन का फादर होता है वो उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि भागकर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन का फादर होता है वो उस दूसरे एल्डर को भी वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद अब हम फैटी और जो लिंगजुई सेक्ट के डिसाइबल होते हैं उन्हें देखते हैं जो कि वहाँ पर फाइट को कर रहे होते हैं। और जो फैटी होता है वो ही अपने बॉक्सिंग स्टाइल में जो डिसाइबल होते हैं डीमन सेक्ट के उन्हें पीट रहा होता है। और अब इतने लंबे टाइम तक फाइट करने के कारण वे काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके होते हैं। और जो फैटी होता है वो पिल निकाल कर खाते हुए बोलता है कि चूंकि हम लोग जो है वो थोड़े इंजर्ड हो चुके हैं तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है मेडिसिन को लेने का। जो सुनकर सभी डिसाइबल भी हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिंगजुई सेक्ट के सभी डिसाइबल जो होते हैं वो एक एक कर जो हेवन ग्रेड की हीलिंग पिल होती है उसे खाना शुरू कर देते हैं।
और पिल को खाते के साथ ही हम देखते हैं कि अगले ही पल वे सभी लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। और एक डिसाइपल हंसते हुए बोलता है कि मेरी सारी इंजरी जो है वो रिकवर हो गई। सच में जैक मास्टर ने हमें जो पिल दी है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी अपनी हड्डियों को चटकाते हुए बोलता है कि चूंकि अब हम लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है तो अब टाइम आ चुका है डीमन सेक्टों के डिसाइपलों को ख़त्म करने का। और अब उन सभी को ऐसे रिकवर देखकर जो डीमन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उन्हें देखने लगते हैं। और एक डिसाइपल बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों ने इन्हें इतना पीटा था और इन्होंने पिल खाकर दोबारा से खुद को रिकवर कर लिया। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि ये तो पूरी तरह से चीटिंग है। इस तरह से तो अगर हमारे पास में और भी काफ़ी सारे डिसाइपल होते तो उसके बाद भी हम यहाँ पर लिंक जूई सेक्ट और ग्रेट रिवर सेक्ट के डिसाइपलों को नहीं हरा पाते। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एक डीमन सेक्ट का डिसाइपल होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे फ़ाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये फ़ाइट जो है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये लोग जो है वो हीलिंग पिलो को खा खा कर खुद को रिकवर कर रहे हैं और वहीं हमें देखो, हम अभी भी ऐसे कैसे ही इंजर्ड है, तो इसीलिए हमें ये फाइट नहीं करनी, हम अपनी हार मानते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर जो फायर डीमन होता है उसके साथ में फ़ाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर अपने भागते हुए डिसाइपलों के ऊपर जाता है जो कि डर कर लिंक जूई सेक्ट के डिसाइपलों से भाग रहे होते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।